जय श्री कृष्णा। श्रीमद् भगवद गीता के 16वें अध्याय में आपका स्वागत है। इस अध्याय में परमेश्वर से संबंध रखने वाले तथा उनको प्राप्त करा देने वाले सद्गुणों और सदाचारों का, जिन्हें जानकर धारण करने के लिए दैवी संपत्ति के नाम से, और असुरों के जैसे दुर्गुण और दुराचारों का, जिन्हें जानकर त्याग करने के लिए आसुरी संपत्ति के नाम से वर्णन किया गया है। इसलिए इस अध्याय का नाम दैवासुर संपद विभाग योग रखा गया है। श्री भगवान ने कहा, हे भरतपुत्र, निर्भयता, आत्मशुद्धि, आध्यात्मिक ज्ञान का अनुशीलन, दान, आत्म संयम, यज्ञ परायणता, वेदाध्ययन, तपस्या, सरलता, अहिंसा, सत्यता, क्रोध विहीनता, त्याग, शांति, समस्त जीवों पर करुणा, लोभ विहीनता, भद्रता, लज्जा, संकल्प, तेज, क्षमा, धैर्य, पवित्रता, ईर्ष्या तथा सम्मान की अभिलाषा से मुक्ति, ये सारे दिव्य गुण हैं जो दैवी प्रकृति से संपन्न देवतुल्य पुरुषों में पाए जाते हैं। हे पृथापुत्र, दंभ, दर्प, अभिमान, क्रोध, कठोरता तथा अज्ञान ये आसुरी स्वभाव वालों के गुण हैं। अब भगवान अर्जुन को दैवी संपदा से युक्त बतलाकर आश्वासन देते हुए कहते हैं, दैवी संपदा मुक्ति के लिए और आसुरी संपदा बांधने के लिए मानी गई है। इसलिए हे अर्जुन, तू शोक मत कर, क्योंकि तू दैवी संपदा को लेकर उत्पन्न हुआ है। हे पृथापुत्र, इस संसार में सृजित प्राणी दो प्रकार के हैं, दैवी तथा आसुरी। मैं पहले ही विस्तार में तुझे दैवी गुण बतला चुका हूं। अब मुझसे आसुरी गुणों के विषय में सुन। जो आसुरी हैं वे नहीं जानते कि क्या करना चाहिए और क्या नहीं करना चाहिए। उनमें ना तो पवित्रता, ना उचित आचरण और ना ही सत्य पाया जाता है। वे कहते हैं कि यह जगत मिथ्या है, इसका कोई आधार नहीं और इसका नियमन किसी ईश्वर द्वारा नहीं होता। उनका कहना है कि यह काम इच्छा से उत्पन्न होता है और काम के अतिरिक्त कोई अन्य कारण नहीं है। ऐसे निष्कर्षों का अनुगमन करते हुए आसुरी लोग, जिन्होंने आत्मज्ञान खो दिया है और जो बुद्धिहीन हैं, ऐसे अनुपयोगी और भयावह कार्यों में प्रवृत्त होते हैं जो संसार का विनाश करने के लिए होता है। कभी न संतुष्ट होने वाले काम का आश्रय लेकर तथा गर्व के मद एवं मिथ्या प्रतिष्ठा में डूबे हुए आसुरी लोग इस तरह मोहग्रस्त होकर सदैव क्षणभंगुर वस्तुओं के द्वारा अपवित्र कर्म करते रहते हैं। उनका मानना है कि इंद्रियों की तुष्टि ही मानव सभ्यता की मूल आवश्यकता है। इस कारण मरण काल तक उनको अपार चिंता होती रहती है। वे लाखों इच्छाओं के जाल में बंधकर तथा काम और क्रोध में लीन होकर इंद्रिय तृप्ति के लिए अवैध ढंग से धन संग्रह करते हैं। आसुरी व्यक्ति सोचता है, आज मेरे पास इतना धन है और अपनी योजनाओं से मैं और अधिक धन कमाऊंगा। इस समय मेरे पास इतना है, किंतु भविष्य में यह बढ़कर और अधिक हो जाएगा। वह मेरा शत्रु है और मैंने उसे मार दिया है और मेरे अन्य शत्रु भी मार दिए जाएंगे। मैं सभी वस्तुओं का स्वामी हूँ, मैं भोक्ता हूँ, मैं सिद्ध हूँ, शक्तिमान और सुखी हूँ। मैं सबसे धनी हूँ और मेरे आसपास मेरे कुलीन संबंधी हैं। कोई अन्य मेरे समान शक्तिमान और सुखी नहीं है। मैं यज्ञ करूंगा, दान दूंगा और इस तरह आनंद प्राप्त करूंगा। इस प्रकार ऐसे व्यक्ति अज्ञानवश मोहग्रस्त होते रहते हैं। इस प्रकार अज्ञान के कारण भ्रमित मन से उद्विग्न होकर और मोह जाल में बंधकर वे इंद्रिय भोग में अत्यधिक आसक्त हो जाते हैं और नरक में गिरते हैं। अपने को श्रेष्ठ मानने वाले तथा सदैव घमंड करने वाले तथा मिथ्या प्रतिष्ठा से मोहग्रस्त लोग किसी विधि विधान का पालन न करते हुए
कभी कभी नाम मात्र के लिए बड़े ही गर्व के साथ यज्ञ करते हैं। मिथ्या अहंकार, बल, घमंड, काम तथा क्रोध से मोहित होकर आसुरी व्यक्ति अपने शरीर में तथा अन्यों के शरीर में भी स्थित भगवान से ईर्ष्या और वास्तविक धर्म की निंदा करने लगते हैं। उन द्वेष करने वाले पापाचारी, क्रूर और नराधमों को मैं संसार में बार बार आसुरी योनियों में ही डालता रहता हूं। हे कुंती पुत्र, ऐसे व्यक्ति आसुरी योनि में बार बार जन्म ग्रहण करते हुए कभी भी मुझ तक पहुंच नहीं पाते और धीरे धीरे अत्यंत अधम गति को प्राप्त होते हैं। यह जिज्ञासा होती है कि उनके लिए इस दुर्गति से बचकर परम गति को प्राप्त होने का क्या उपाय है। इस पर भगवान कहते हैं, काम, क्रोध तथा लोभ ये 3 प्रकार के नरक के द्वार आत्मा का नाश करने वाले अर्थात उनको अधोगति में ले जाने वाले हैं। अतएव इन तीनों को त्याग देना चाहिए। हे कुंती पुत्र, इन तीनों नरक के द्वार से मुक्त पुरुष अपने कल्याण का आचरण करता है। इससे वह परम गति को जाता है अर्थात मुझको प्राप्त हो जाता है। और जो पुरुष शास्त्र विधि को त्याग कर अपनी इच्छा से मनमाना आचरण करता है, वह न सिद्धि को प्राप्त होता है, न परम गति को और न ही सुख को ही। अतएव मनुष्य को यह जानना चाहिए कि शास्त्रों के अनुसार क्या कर्तव्य है और क्या अकर्तव्य है। उसे ऐसे विधि विधानों को जानकर कर्म करना चाहिए जिससे वह क्रमशः ऊपर उठ सके। यहां समाप्त होता है गीता का 16वां अध्याय। शीघ्र ही मिलते हैं गीता के अगले अध्याय यानी 17वें अध्याय में। जय श्री कृष्णा।